Assalamualaikum. Welcome to SST Lab. I am Zareen. प्रीवियस वीडियो में हम डिज़ाइन टैब के तमाम ऑप्शंस को कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लेआउट टैब को देखेंगे, डिटेल में समझेंगे कि लेआउट टैब का यूज़ कैसे करना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। इसकी बेसिक चीज़ें मैं आपको स्टार्टिंग वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। वो देखने के लिए आप लोग SST लैब प्लेलिस्ट में जाइए, आपको तमाम वीडियोज़ वहाँ से मिल जाएंगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। जो बेसिक चीज़ें हैं पेज की सेटिंग के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। आज ज़रा हम इसको डिटेल में देखेंगे, ठीक है? तो यहाँ पर लेआउट टैब में पेज की सारी सेटिंग होती है, इसलिए मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल SST लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। इसका नाम पेज लेआउट है, ठीक है? लेआउट। अब आपने करना क्या है, जब भी आप काम करने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, पेज का साइज आपने सिलेक्ट करना है। जिस तरह का आपके पास पेज है, लेटर है, लीगल है, जो भी पेज आपके पास है, आप उसको ही प्रिंट आउट करेंगे, ठीक है? ये नहीं है कि आप वर्क जो है वो लेटर पेज पे कर रहे हैं और प्रिंट उसका आप A4 पर निकाल रहे हो, तो ये थोड़ी गड़बड़ हो जाएगी। आपने क्या करना है कि पेज की सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, साइज़ की सिलेक्शन। आपने लेटर अगर आपने प्रिंट आउट करना है तो आप यहाँ से लेटर ही लेंगे, उसी पर ही आपने काम करना है। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ से तो आपने कोई और पेपर ले रखा है और प्रिंट आप कोई और ले रहे हैं, तो डाटा आपका बिल्कुल ठीक नहीं आएगा, इधर-उधर से कट जाएगा, फिर आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि ये हो क्या रहा है। तो सबसे पहले आपके पास जैसा पेपर है, जिस पेपर का प्रिंट करोगे वही पेपर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है? यहाँ पर डिफरेंट नेम दिए हुए हैं, लेटर, लीगल, डिफरेंट नेम दिए हुए हैं, A4, A3। नॉर्मली जो होती है वो A4 होती है। इसकी हाइट एंड विड्थ आपको यहाँ पर दी हुई है। पहले यहाँ पर विड्थ लिखी हुई है, फिर हाइट A4 की जो है वो 21 और हाइट तकरीबन 30 सेंटीमीटर होती है, तो हम यहाँ पर A4 पेपर ले लेते हैं क्योंकि हम नॉर्मली इसी पर ही वर्क करते हैं। अब आपने क्या करना है कि A4 प्रिंटर से ही इसकी आपने इसका प्रिंट आउट लेना है क्योंकि फिर कोई अब गड़बड़ नहीं होगी। एक काम कर लेते हैं, इसको हम कर लेते हैं यहाँ पर मैंने 4-5 पेज लिए, पेज इन्फो में देखिएगा 5 पेज यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम व्यू टैब में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मल्टी पेजेस करेंगे तो आपको ये पेजेस इस तरह से कुछ नज़र आएँगे, ठीक है? अब आपने क्या करना है कि आप अगर इसको यहाँ से लेआउट से अगर आप यहाँ पर तो मेरे पास 5 पेजेज़ हैं। अब अगर मैं इसको यहाँ पर A3 करती हूँ, तो ये मेरा डाटा सिर्फ़ 2 पेजेज़ में हो गया है, क्योंकि A3 का साइज़ जो है वो A4 से ज़्यादा है। देखिएगा मेरे A4 में 5 पेजेज़ आ रहे हैं और A3 जैसे ही मैंने किया ये सारा मेरा जो डाटा था वो 2 पेजेज़ पर आ गया है। अगर आपको साइज़ का नहीं पता कि हमारा पेज का क्या साइज़ है, तो आप क्या करेंगे, स्केल लेंगे, उसकी मदद से आप विड्थ एंड हाइट की क्या करेंगे, पैमाइश करेंगे। यहाँ से आप कस्टम ले सकते हैं। आपने जब स्केल से उसको देख लिया कि मेरा पेज ये है, ठीक है, मैं प्रिंट आउट करने लगा हूँ और इस पेज पर आएगा मेरा प्रिंट। तो अगर आपको उसका नहीं पता कि ये A3 है, A4 है, तो आप उसकी जो अ, पैमाइश है वो आप स्केल की मदद से कर लेंगे, ठीक है? यहाँ पर आप कस्टम यहाँ पर विड्थ एंड हाइट देंगे, मतलब खुद से देंगे यहाँ पर प्रीव्यू चेक कीजिएगा। जैसे-जैसे मैं इसको इंक्रीज़ करूँगी, ये यहाँ से मैं इसको इंक्रीज़ कर रही हूँ, यहाँ से इसका प्रीव्यू देखिएगा व्यूअर्स, ये भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है? इसकी हाइट अगर मैं यहाँ से इंक्रीज़ करती हूँ, तो ये हाइट भी यहाँ से इंक्रीज़ डिक्रीज़ आप जो भी आपको करना है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। और यहाँ से देखिएगा अगर आपने होल डॉक्यूमेंट पर ये सेटिंग करनी है, होल डॉक्यूमेंट पर अगर आपका जो पॉइंटर आपने जहाँ रखा है, आपने उससे आगे आपने कोई सेटिंग करनी है, ये मैं आपको अभी बताती हूँ। इसका यूज़ यहाँ पर मैं होल डॉक्यूमेंट ले लेती हूँ कि तमाम डॉक्यूमेंट पर मेरी यही सेटिंग आए। इसको यहाँ से ओके किया और किया इसको यहाँ से, ठीक है? आपकी ये सेटिंग जो है यहाँ से चेंज हो चुकी है, ठीक है? लेकिन हमने करना क्या है, हमने A4 ही लेना है यहाँ से पेज, ठीक है? यहाँ से हम ले लेते हैं A4 पेज, ठीक है? अब मान लीजिए आप चाहते हैं
कि मैंने ये जो फर्स्ट पेज है ना, सिर्फ इसी की सेटिंग करनी है। मतलब जो रिमेनिंग 4 पेजेस है मैंने उनकी सेटिंग नहीं करनी, जस्ट फर्स्ट पेज की सेटिंग करनी है। तो मैंने करना क्या है, यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। फिर मैंने जाना है लेआउट में, लेआउट में साइज पर जाऊंगी मैं, साइज में मोर पेज साइजेस पर, यहाँ पर मैंने करना क्या है, अप्लाई टू सिलेक्टेड टेक्स्ट। मतलब जो मैंने टेक्स्ट सिर्फ सिलेक्ट किया है ना फर्स्ट पेज वाला, उसी पर अप्लाई होगा मेरा। बाकी 4 जो पेजेस आप लोगों को यहाँ पर शो हो रहे हैं उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट पेज पर आपका इफेक्ट होगा। देखिएगा यहाँ पर मैं इसको कर लेती हूँ A3। जब मैंने इसको A3 किया है, यहाँ से सिलेक्टेड टेक्स्ट मैंने किया है, ये इसका ये मतलब है कि जो मैंने जस्ट टेक्स्ट जो सिलेक्ट किया है उसी पर इफेक्ट होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर इसको ओके बटन पर जैसे ही क्लिक किया, आप देखिएगा मेरा जो फर्स्ट पेज है वो A3 में हो गया है, बाकी सब A4 में है। तो फर्स्ट पेज को देखिएगा, ये A3 में है तो इसका साइज क्या हो गया है, बड़ा हो गया है, बाकी सारे पेजेस वैसे ही हैं, ठीक है। अब ये मुझे नहीं चाहिए तो कंट्रोल C करूंगी, ये उसी फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने करना क्या है, यहाँ मैंने इसको रखा कर्सर को फर्स्ट पेज के एंड में, ठीक है। और मैंने सेटिंग करनी है, मैं चाह रही हूँ जो ये मेरे फर्स्ट पेज के बाद जहाँ मैंने कर्सर रखा है, इससे अगला पेज जो है मेरा, उसकी सेटिंग करनी है। जस्ट वो मैंने A3 रखना है, बाकी मैंने सारे A4 रखना है। तो यहाँ पर मैं रखूंगी कर्सर और मैं फिर से जाऊंगी साइज में, यहाँ पर मोर पेपर साइज में जाऊंगी, यहाँ पर अप्लाई टू में मैंने जाना है दिस पॉइंटर फॉरवर्ड, मतलब इस पॉइंटर से जो अगला पेज होगा उस पर मैंने A3 रखना है। यहाँ पर मैं कर लेती हूँ A3, बाकी सारे होंगे A4, ये होगा A3। तो देखिएगा सेकंड पेज जो है मेरा वो A3 हो गया है, उसका साइज जो है वो इंक्रीज हो गया है। अब फिर हम कंट्रोल Z कर लेते हैं, सारे पेज उसी फॉर्म में आ जाएंगे आपके, ठीक है व्यूवर्स। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट आपके पास है ओरिएंटेशन। व्यूवर्स ओरिएंटेशन क्या है, यहाँ पर आपको पेज ऐसे शो हो रहे हैं, ठीक है, पोर्ट्रेट शो हो रहे हैं, ठीक है। अगर ये ऐसे हम करेंगे लैंडस्केप में तो ये लेटे लेटे से आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर ये वाइड हो गए हैं, ठीक है। ये पेज का साइज आपका वाइड हो गया, तो आप यहाँ से पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं, लैंडस्केप भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कुछ लैंडस्केप करने हैं, कुछ पोर्ट्रेट करने हैं, तो वो मैं आगे बताने वाली हूँ आपको, ठीक है। इसके पहले मैं आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ मार्जिन। मार्जिन ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, मार्जिन क्या होता है व्यूवर्स। इसका साइज हम दोबारा से A4 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर A4 हमने कर लिया इसको, और ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट कर लिया इसको। अब क्या करना है, मैंने इनको कंट्रोल A कर लेना है। कंट्रोल A से ये सब कुछ आपका सिलेक्ट हो गया है, कंट्रोल J। नेक्स्ट हम मार्जिन को देख लेते हैं। मार्जिन के बारे में हम डिटेल वीडियो कर चुके हैं पहले ही। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मार्जिन में नैरो आपने रखना है, मॉडरेट रखना है, नॉर्मल, इसकी सेटिंग आपने कैसे करनी है, आपने स्पेसिंग कितनी छोड़नी है, राइट से कितना छोड़ना है, लेफ्ट से कितना छोड़ना है। अगर आप अपनी मर्जी की स्पेसिंग छोड़ना चाहते हैं, मार्जिन छोड़ना चाहते हैं, मार्जिन क्या है व्यूवर्स, मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये जो आप टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से जगह छोड़ते हैं, इसको हम मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन ऑप्शन के बारे में आप लोग जानने के लिए मेरी प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उससे आपको डिटेल में समझ आ जाएगी। नेक्स्ट हम कॉलम के बारे में सीख लेते हैं। कॉलम हमने पहले नहीं पढ़ा तो ये देख लेते हैं। कॉलम, मान लीजिए यहाँ पर आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट आपको 2 कॉलम में चाहिए, 3 कॉलम में चाहिए। नॉर्मली आपने ये न्यूज़पेपर में देखा होगा या बुक्स में देखा होगा। ये जो टेक्स्ट है, हम जिस टेक्स्ट को आपने कॉलम में कन्वर्ट करना है उसकी सिलेक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। यहाँ से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है, कॉलम में जाएंगे। आपने अगर इसको 2 कॉलम में कन्वर्ट करना है तो ये देखिएगा आपका 2 कॉलम में कन्वर्ट हो गया। इसको हम कंट्रोल J करेंगे, जरा जस्टिफाई कर लेते हैं। यहाँ से ये आपका हो गया 2 कॉलम्स में। अगर आप चाहते हो कि नहीं हमने इसको 3 कॉलम में रखना है तो हम 3 कॉलम में इसको कर लेते हैं। आप लोगों ने न्यूज़पेपर में या बुक्स में देखा होगा कुछ इस तरह कॉलम, ठीक है। वो इसी तरह यहाँ से कॉलम ऑप्शन पर जाकर आप लोग कॉलम ले सकते हैं।
मोर कॉलम्स अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर तो आपको जस्ट 3 ऑप्शन मिल रहे हैं ना, 1 आपने कॉलम लेना है, 2 लेना है या 3 कॉलम आपने लेना है। लेकिन आप कस्टम मार्जिन में जाकर यहाँ पर आप मोर कॉलम्स में आप डिफरेंट अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर 6 कॉलम भी कर सकते हो, 7 कॉलम भी, 8 कॉलम भी, आपकी अपनी मर्ज़ी। देखिए ये 8 कॉलम्स में कन्वर्ट हो चुका है। हमें नहीं चाहिए, कंट्रोल Z करेंगे, हम उसी फॉर्म में ले आते हैं इसको। इसके बाद देखिएगा आप कॉलम्स के दरमियान में लाइन भी लगा सकते हो। आप लोगों ने अक्सर बुक्स में देखा होगा जब हम 2 चीज़ों का कंपैरिज़न करते हैं, मवाज़ना करते हैं उनका, एक चीज़ का दूसरी चीज़ से हम कंपेयर कर रहे होते हैं उनको, तो उसके दरमियान में आपने लाइन देखी होगी, कुछ इस तरह की लाइन। ये करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉलम में जाएँगे, कॉलम में मोर कॉलम में जाएँगे, यहाँ पर हम लाइन बिटवीन पर क्लिक करेंगे और ओके बटन प्रेस करेंगे तो ये कॉलम्स के दरमियान में आपकी लाइन यहाँ पर आपको शो होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ब्रेक्स के बारे में। यहाँ पर हम फिर से इसको उसी हालत में ले आते हैं, वही पैराग्राफ हमें चाहिए, ठीक है? पैराग्राफ ले लिया हमने यहाँ पर, ये पेज है, इसके बाद का मैटर आप चाहते हैं कि इसके बाद का मैटर जो है ना, ये प्लस साइन यहाँ से जहाँ मैंने कर्सर रखा है, अब इसको थोड़ा मैं ज़ूम कर लेती हूँ, देखिएगा यहाँ पर मैंने इसको ज़ूम कर लिया। यहाँ पर रीडर इज़ ईज़ियर टू, यहाँ से मैं मूव कराना चाह रही हूँ नेक्स्ट पेज पर, मैंने यहाँ कर्सर रखा, मैं जाऊँगी पेज ब्रेक में, यहाँ पर मैंने पेज को ब्रेक करना है। देखिएगा ये वाला जो आपका है ना रीडर इज़ ईज़ियर, ये आपका दूसरे पेज पर चला जाएगा, यहाँ पर आपको पहले पेज पर नज़र नहीं आएगा। ये देख लेते हैं, यहाँ पर हमने साइन के बाद कर्सर रखा, यहाँ हम ब्रेक में जाएँगे, पेज पर जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पर, ये देखिएगा दूसरे पेज पर आपको नज़र आ रहा है रीडर इज़ ईज़ियर टू, पहले पेज से कट कर यहाँ आ गया है, दूसरे पेज में आ गया है। इसी तरह व्यूअर्स आप लोग कॉलम्स को भी ब्रेक कर सकते हैं। ये तो हमने किया है पेज ब्रेक। अब हम कर लेते हैं कॉलम ब्रेक। वो कैसे होगा? सिलेक्ट किया इसको, यहाँ से हम गए कॉलम में, 2 कॉलम में इसको कन्वर्ट कर लिया। अब आप चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट से आगे जो ये है ना टू मेक योर डॉक्यूमेंट, इसको इस कॉलम में आपने मूव कराना है। तो आप यहाँ पर कर्सर रखेंगे, ये हिस्सा आपका सिर्फ यहाँ डॉक्यूमेंट तक रहेगा। बाकी जो नेक्स्ट आपको जो ये शो हो रहा है टू मेक योर डॉक्यूमेंट, ऑटोमेटिकली आपका सेकंड कॉलम में मूव करेगा। कैसे करेगा? ब्रेक्स में जाएंगे हम, यहाँ पर कॉलम में क्लिक करेंगे, ये देखिएगा यहाँ से ये हट गया है और इधर आ गया है। तो ये था कॉलम ब्रेक। यहाँ पर आपको डिफरेंट और ऑप्शन नजर आएंगे। टेक्स्ट रैपिंग है आपकी। टेक्स्ट रैपिंग में क्या होता है कि जब हम यहाँ से मैंने इसको मैं दोबारा से कंट्रोल Z कर लूंगी, ठीक है? अब मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने इसको एंटर प्रेस किया। जब मैंने इसको एंटर प्रेस किया तो ये आपको उसी फॉर्म में नजर आ रहा है जैसे पैराग्राफ में था। अगर मैं इसको चाहती हूँ फॉर एग्जाम्पल से यहाँ से मैं इसको एक लाइन में ब्रेक करना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ से टेक्स्ट रैप करूंगी, तो ये फॉर एग्जाम्पल की ये लाइन जो है वो अलग से आपको शो होगी, राइट? अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पेज। अगर आपने ये भी वैसे ही काम करेगा पेज ब्रेक की तरह। अगर आपने नेक्स्ट पेज पर आपने सेक्शन बनाने हैं या आपने ये जो नेक्स्ट पेज है आपका, आपने अगर सेक्शन बनाने हैं तो आप क्या करोगे, आप जो आपका फर्स्ट होगा वो मतलब हेडर फूटर, ये आप अलग अलग पेजेस पर लगा सकते हैं। मतलब आप उसको पेजेस को आप चेंज कर सकते हैं। मतलब आप फर्स्ट पेज पर और होगा आपका डिफरेंट होगा और सेकंड पेज पर आपका डिफरेंट होगा। ब्रेक्स में जाएंगे, यहाँ पर आप नेक्स्ट पेज पर करेंगे क्लिक, कॉन्टिन्यूस में आपका वहीं से कंटिन्यू रहेगा पैराग्राफ, ठीक है? इवन पेज में आपका जो टेक्स्ट है वो आप क्या करोगे कि आपका जो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने ले लिया है, इसको हम कर लेते हैं कंट्रोल Z। इसको हमने कर लिया कंट्रोल Z, आपका वो पैराग्राफ वैसे ही आगे व्यू में जाते हैं हम, यहाँ पर मल्टी पेजेस में जाएंगे। मल्टी पेजेस में अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने ना इसको करना है, देखिएगा यहाँ से इसको आपने मूव कराना है इवन। रिवर्स इवन और ऑड का तो आपको ऑलरेडी पता होगा, इवन कौन से होते हैं, ऑड कौन से होते हैं। इवन वो होते हैं, मतलब यहाँ से आप ब्रेक्स में जाओगे, ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि आपने इसको 2 पेज पे करवाना है। अब हमारे पास टोटल है 10 पेज। हमारे इवन क्या होंगे, 2, 4, 6, 8 और 10, मतलब जो। और ऑड पेजेस क्या होंगे, 1, 3, 5, 7, 9, क्योंकि हमारे पास 10 पेजेस है। तो आपने 2 पेज पे मूव कराना है, 4 पे कराना है, 6 पे करवाना है, यहाँ से आप ले सकते हैं।
उसके बाद है लाइन नंबर। अब लाइन नंबर आप कैसे करोगे, यहाँ से हम इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। यहाँ से जूम कर लिया हमने, इसको देना है लाइन नंबर। लाइन नंबर हम कॉन्टिन्यूस देंगे तो यहाँ से 1 से लेकर कॉन्टिन्यूस आपकी नंबरिंग जो है वो हर लाइन पर शो हो रही है आपको। ये है लाइन नंबर आपका। यहाँ से आप रीस्टार्ट ईच पेज, हर पेज पे आप लाइन नंबर देना चाहते हैं, या सेक्शन के जो आपने सेक्शंस बनाए हैं लाइन नंबर आप यहाँ से आप कोई भी एक ले सकते हैं। अब मैंने क्या लिया है, यहाँ से मैंने कंटिन्यूअस लिया है कि हर लाइन के बाद मेरा लाइन नंबर लगे। इसके बाद यहाँ से मैंने इसको कर लिया सिलेक्ट। इंडेंट को देख लेते हैं। इंडेंट में ऑलरेडी आई थिंक बता चुकी हूँ आप लोगों को। लेफ्ट पे करना है तो ये जो आपका सिलेक्टेड टेक्स्ट है ना, वो आपका यहाँ से लेफ्ट पे जाएगा, और यहाँ से लेफ्ट पे आपने करना है तो ये सिलेक्टेड लेफ्ट देख लेते। इंडेंट के बारे में मैं आई थिंक आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। यहाँ से आपने लेफ्ट पे इसको रखना है तो ये देखिएगा जैसे जैसे मैं यहाँ से इंक्रीज कर रही हूँ, प्रीव्यू यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से मैं इसकी चेंजिंग कर रही हूँ, ये आपका सारा लेफ्ट पर जा रहा है। अगर मैं यहाँ से राइट पे रखती हूँ तो ये आपका जो है वो राइट पे आ रहा है तमाम टेक्स्ट आपका। सही है, ये हो गया आपका पैराग्राफ की अरेंजमेंट। आपने स्पेसिंग कितनी देनी है व्यूअर्स, ये भी हम लोग देख चुके हैं कि बिफोर से आपने कितनी स्पेस देनी है, आफ्टर से कितनी स्पेस देनी है। यहाँ से हम डिफरेंट सेटिंग्स कर सकते हैं। अरेंज मैं आपको इंसर्ट ऑप्शन में समझा चुकी हूँ शेप्स में। इसके बारे में भी मैंने बताया था आपको कि जैसे ही हमने ये इसको ड्रैग ड्रॉप किया, यहाँ से आपके पास आएगा ड्राइंग टूल फॉर्मेट। यहाँ पर ये अरेंज वाली चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यही लेआउट टैब में आपको यहाँ पर दोबारा से शो होंगी कि आपने पोजीशन कहाँ रखनी है, रैप टैक्सीज, तमाम चीजें हम देख चुके हैं। अगर आपको दोबारा से इसके बारे में गो थ्रू करना है तो आप एसएसटी लैब प्लेलिस्ट में जाइए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की मेरी डिफरेंट वीडियोज है, उनमें शेप्स वाली वीडियो देखिए, आपको ये वाली तमाम ऑप्शन वहां से इजीली मिल जाएंगे। तो व्यूवर्स, ये था हमारा लेआउट टैब। आज हमने लेआउट टैब को कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम रेफरेंसेस टैब को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।